हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे पीजीडीसीए सेकंड सेम के लिए, जिनका पेपर 5 जून को है। अब वो भी किसका, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा एंड साउंड फोर्ज का है। तो इस पेपर के बारे में हम लोग देखेंगे, इसका ओल्ड पेपर यानी प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग आज देखेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, किस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कितने मतलब कौन से क्वेश्चन के लिए कितना समय देना चाहिए, हमको किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए, मिक्स में लिखना चाहिए, हिंदी इंग्लिश को मिला करके हिंदी बस या इंग्लिश में लिखना चाहिए, और एक क्वेश्चन के लिए कितना समय देना चाहिए और कितने पेज भरना चाहिए। इन सभी चीज़ों पे हम लोग लास्ट में बात करेंगे। शुरू में हम लोग पेपर देख लेते हैं कि आखिर आता कैसे है, ठीक है, पेपर क्वेश्चन कैसे बना रहा है, ठीक है, किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन बना रहा है। तो आपका पेपर है 5 जून को है, ठीक है, ये 2023 वालों के लिए है, तो जिसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपकी अवधि होती है 3 घंटे का। आपने बाकी पेपर दिया है तो आपको पता है 50 का पूर्णांक होता है, 20 नंबर आपसे पास में होता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है यूनिट फर्स्ट, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में आपका दिया गया है, इसमें दिया गया है सबसे पहले देखिए कि कोरल ड्रा में टूल पैनल और वर्क स्पेस पर चर्चा कीजिए। अब ये है रहा 10 नंबर का, कितने का है, 10 नंबर का है। इस पर ध्यान रखना, नंबर के हिसाब से आपको पेज भरने हैं, ठीक। तो कोरल ड्रा में टूल पैनल, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, टूल पैनल के बारे में पूछा, वर्क स्पेस के बारे में पूछा। तो आपको इनके बारे में चर्चा करना है। चर्चा मतलब इनकी विशेषता लिख दीजिए, इनके उपयोग लिख दीजिए, इनकी प्रक्रिया लिख दीजिए, कैसे इनको यूज किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, चर्चा कीजिए, ये नहीं कि केवल परिभाषा बस लिख दीजिए, ठीक है। ए हो गया पहले का, बी हो गया, दोनों को करना। अगर आप इसको कर रहे हैं, पहले को कर रहे हैं तो दोनों को करना है, अथवा कर रहे हैं तो ये वाला करना है, ठीक है। दूसरा है कोरल ड्रा के पेज लेआउट और फीचर पर लघु नोट लिखिए। तो पेज लेआउट फीचर पर लघु नोट लिखिए, यानी कि टिप्पणी, छोटा है ना, छोटा सा शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको। तो पेज लेआउट के बारे में, किसके बारे में, पेज लेआउट कोरल ड्रा में क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। जब आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो एक ही दोनों करना पड़ेगा। अगर आप अथवा करते हैं ये वाला तो फिर आपने एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोरल ड्रा में फाइल लेआउट और लेआउट गुणों के बारे में बताइए। तो फाइल लेआउट के बारे में पूछा है और लेआउट गुणों के बारे में पूछा है, तो यही आपको लिख देना है, ठीक है। 5 नंबर 5 नंबर 10 नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इकाई सेकंड में चलते हैं। तो वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स की आप क्या समझते हैं, बहुत मोस्ट क्वेश्चन, ये हर बार आते हैं, चाहे पीजीडीसीए वाले हो चाहे डीसीए वाले हो, पीजीडीसीए से डीसीए सेकंड सेम वाले हो, पीजीडीसीए फर्स्ट सेकंड सेम वाले में, इसमें भी है, ठीक है। तो वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स, इसको रास्टर भी कहते हैं। रास्टर ग्राफिक्स से आप क्या समझते हैं, इनकी परिभाषा आप क्या समझते हैं, परिभाषा लिखिए, उपयोग लिख दीजिए, जो जो आपसे आता है लिख दीजिए, 5 नंबर लाए, ठीक है। बिल्कुल, ये नहीं कि परिभाषा बस लिख के छोड़ दीजिए, नंबर नहीं मिलने वाला है पूरा। अथवा में जब जाएंगे तो लघु नोट लिखिए, यानी कि शॉर्ट नोट्स आ गया है। तो कोरल ड्रा में आकृतियां बनाना और संपादित करना, ठीक है। आकृतियां कैसे बनाई जाती है, उनको संपादित कैसे की जाती है, ये चीज आपको दोनों प्रोसेस बताना है। कोरल ड्रा में विशेष टेक्स्ट प्रभाव, स्पेशल टेक्स्ट जो इफेक्ट होता है वो बनाना कैसे काम करता है, उसकी प्रोसेस बताना है, यानी कि प्रक्रिया बताना है। जैसे जैसे प्रैक्टिकल करते हैं वही प्रैक्टिकल की भाषा आपको बताना है, इनकी परिभाषा वगैरह नहीं, प्रैक्टिकल की भाषा बताना है कि आप कैसे यूज करते हैं इनका, ये कहाँ होते हैं कहाँ नहीं होते हैं, ठीक है। इकाई थर्ड में चलते हैं। टेक्स्ट के साथ मास्किंग प्रभाव का उपयोग करने की अवधारणा को समझाइए। तो इसमें आपका टेक्स्ट के साथ जो मास्किंग प्रभाव होता है इसके उपयोग करने की अवधारणा बताना है, यानी कि अवधारणा मतलब परिभाषा हो गया, प्रक्रिया हो गई, प्रोसेस हो गई, यही बताना है आपको कि कैसे किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल, आगे हम लोग चले, आगे देखते हैं हम लोग इसका अथवा क्वेश्चन क्या बनाया है। ऑब्जेक्ट्स के साथ मास्किंग प्रभाव का उपयोग करने का अवधारणा को समझाइए। ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, वह टेक्स्ट के साथ है या ऑब्जेक्ट के साथ, किसी वस्तु के साथ। तो दोनों अगर आपसे एक बन रहा, आपने प्रैक्टिकल किया है तो दूसरा भी आपने किया ही होगा। वह टेक्स्ट के साथ था या ऑब्जेक्ट के साथ, मान लीजिए कोई शेप आपने ले लिया तो उसके साथ मास्किंग प्रभाव कैसे लगाएंगे, कैसे इफेक्ट डालेंगे, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। अगला है 4th यूनिट में, वीडियो संपादन के लिए एडोब प्रीमियर में किन्हीं भी 5 महत्वपूर्ण टूल की व्याख्या कीजिए। तो किसी किसी के सब्जेक्ट में एडोब प्रीमियर जो है हटा दिया गया है, किसी किसी में है, कई प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं।
तो किसी किसी में एडोब प्रीमियर है, किसी में नहीं है, ठीक है। तो जिसके में नहीं है तो वो इनको इग्नोर कर सकते हैं, बाकी रहता है, ठीक है। आप अपनी बुक में देख सकते हैं सिलेबस में, ठीक है। तो वीडियो संपादन के लिए एडोब प्रीमियर में किन्हीं भी 5 महत्वपूर्ण टूल की व्याख्या कीजिए। तो जो एडोब प्रीमियर होता है उसके 5 टूल की, बहुत सारे टूल होते हैं लेकिन आपको 5 मेन टूल लेना है, 5 मेन टूल लेना है, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है, उनके बारे में बताना है ये क्या होते हैं, इनका चित्र कैसा होता है, इनकी उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। हम क्या दिया गया, एडोब प्रीमियर को उपयोग करके वीडियो में शीर्षक जोड़ने की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। वीडियो में जो टाइटल जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक है, वीडियो में जो टाइटल ऐड किया जाता है वो कैसे, उसकी प्रक्रिया बताना, प्रोसेस बताना है। क्या बताना है, पूरा प्रोसेस बताना है आपको, क्लियर है, यस। अगला है साउंड फोर्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई तो सब्जेक्ट का नाम ही है। सॉफ्टवेयर की यूजर इंटरफेस और लेआउट क्या है, साउंड फोर्ज में जो सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस होता है, जो पहली विंडो होती है उसको, और लेआउट के बारे में बताना है, ठीक है। उसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या मेनूज होते हैं, क्या क्या टूल होते हैं, क्या कैसे यूज किया जाता है, कितने ग्रुप होते हैं, ये सब चीज़ें आपको ओवरऑल बताना है, ठीक है। ये चीज़ें आपने समझा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग है। आपने इतना देखा, अथवा में दिया है, अथवा में इसमें 10वां क्वेश्चन अथवा में है, हम लोग देख लेते हैं। इसमें शॉर्ट नोट्स दिया गया है। साउंड फोर्ज बुनियादी ध्वनि संपादन कार्यों का पालन करने पर लघु नोट्स लिखिए। प्रतिलिपि बनाना, आप प्रतिलिपि डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं, पेस्टिंग कैसे करते हैं, कॉपी पेस्ट, क्रॉपिंग, उनको कट कैसे करते हैं, मिश्रण मिलाते कैसे हैं, शोर में कमी करना, यानी उसमें जो आपके बाहरी आवाज आ गए हैं, कुछ उसमें शोर है तो उसको कम कैसे करें, उसके इफेक्ट को, ठीक है। ये आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है। आई कब होता है, जब साउंड फोर्ज बुनियादी ध्वनि संपादन किया जाता है, इसके कार्य के पालन में ये चीजें होती हैं सर, ठीक है। तो आपके ये 10 क्वेश्चन हो गए, ये सभी मेन क्वेश्चन है, आपको इन सबको टिक लगा लेना है, इनको पढ़कर जरूर जाना है, ठीक है। पेपर आपका इतना ही था, हमने देखा सभी क्वेश्चन। अब हम आपको बता दें, हम लोगों ने कहा था लास्ट में बात करेंगे हम लोग, तो उसको लास्ट की बात कर लेते हैं। क्या आपके पास 3 घंटे का समय रहता है, और 3 घंटे में 60 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो 180 मिनट होते हैं, कितने होते हैं, 180 मिनट। और आपके पास कितने क्वेश्चन है, 5 ऊपर 5 अथवा में, 5 ही करना है आपको। तो अगर हम 5 में 35 का गुणा करें तो 175 होता है, 75 मिनट, 5 मिनट आपका ऑलरेडी बच जाएंगे, घड़ी लिए रहते हैं आपको, ठीक है। तो 35 मिनट एक क्वेश्चन के लिए देना है आपको, मैक्सिमम कितने देना है, 35 मिनट देना है। 35 मिनट में आपका हो पाए ना हो पाए छोड़ देना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी छूट जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं, अगर आपकी 30 पेज की कॉपी है तो आपको 5 से भाग दे देना है, 5 क्वेश्चन है, 5 से 30, 6 पेज आपको भरना है क्वेश्चन के पीछे। अगर आपकी मान लीजिए 36 पेज की है या 35 पेज की है आपकी, तो आपको 5 से भाग दे देना, जितने क्वेश्चन रहेंगे तो 5 से 35, 7 कम से कम भरना है। अगर 30 की है तो आपको 6 मैक्सिमम भरना है, कम से कम 5 भर सकते हैं, ठीक है, तब भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। इसमें 7 आ रहा है तो आप 6-7 डाल सकते हैं, किसी में 6 किसी में 7, तो 1-2 पेज आपका खाली बचेगा, ठीक है। अगर भर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों को मिक्स करके लिखना है, ठीक है। हिंदी प्लस इंग्लिश क्या करना है, दोनों को मिक्स करके लिखना। क्यों, क्योंकि हिंदी में आपको जोड़ने के लिए होता है, और इंग्लिश वर्ड जो आपके कंप्यूटर की भाषा शब्द है उनको आपको एस्टेज इंग्लिश में लिखना है। जैसे कोरल है तो कोरल को आपको पूरा इंग्लिश में लिख देना है, ठीक है, ऐसे कोरल, ये नहीं कि आपको हिंदी में पूरा लिख दो कोरल, ऐसे नहीं लिखा। तो आपको जो कंप्यूटर के वर्ड हैं उनको आपको इंग्लिश में लिखना है, बाकी जोड़ने के लिए आप तो हिंदी में लिख देते हैं, कैसे करते हैं, तो मिक्स लैंग्वेज बाइलिंगुअल लिखना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप टोटल इंग्लिश में लिखिए, कोई मतलब गलत नहीं होगा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। तो आपको हमने सभी का जवाब दे दिया, कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है। तो आपने क्या देखा, हमने आपको बताया एक क्वेश्चन के लिए 35 मिनट देना है। दूसरा, हमने पेज अगर 30 पेज की है 5 का भाग दे दो, 6 या 5 आपको भरना है, 35 की है तो 6 या 7 भरना है, ठीक है। और आपको हिंदी मीडियम के तो हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके लिखना है, और इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश लिखना है, ठीक। इतना भर के आना है। जहाँ डायग्राम की जरूरत पड़ेगी वहाँ डायग्राम भी बनाना है आपको, ठीक है। जहाँ विंडो की जरूरत पड़ेगी वहाँ विंडो बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जरूर करना है। अगर पूरे कॉपी में कहीं भी डायग्राम विंडो नहीं बना है तो आपके नंबर जरूर कम मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकली पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिकली होता है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको विंडो बनाने की ज़्यादातर जरूरत पड़ती है। 5 क्वेश्चन में 3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें विंडो की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल सोच समझ के देना है अच्छे से, ताकि अच्छे रिजल्ट 70+ बन सके आपके, ठीक है।
तो आई होप कि आपको सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी लाभ हो सके अगर वो इसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए, और बताइए आपका पेपर कैसे जा रहा है, ठीक है। और आप बता सकते हैं कहाँ से आप देख रहे हैं, किस राज्य से या किस जिले से, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।